वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ब्रिज कोर्स डे 4 टॉपिक है इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, यानी बातचीत की शुरुआत इंग्लिश में कैसे की जाती है। देखेंगे कुछ टिप्स। इस वीडियो का लर्निंग आउटकम है इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद फ्रेंड्स, एल्डर्स एक्सेट्रा। तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ या एल्डर्स के साथ या कोई भी अनजान इंसान के साथ किस तरह से बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए, ये हम देखेंगे। लर्निंग एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। इस एक्टिविटी में टीचर ने दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में वो टिप्स दी गई हैं जिससे आप एक कॉन्वर्सेशन की या बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं, और कॉलम बी में उनके जवाब दिए गए हैं। इससे पहले कि हम ये सॉल्व करें, हम कॉलम ए के हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आस्क अ क्वेश्चन, यानी सवाल से आप आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आम तरीका है, जैसे हे हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। तो इस तरीके का कॉन्वर्सेशन जो है आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो, ऑफिशियल कोई हो, आप ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। गिव अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देना यानी किसी की तारीफ करना। आप ये कह सकते हैं जैसे कि व्हाट अ लवली जैकेट, या अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो आप कह सकते हैं वेल डन। तो इससे जो है सामने वाला खुश हो जाता है और बातचीत शुरू होती है। आस्क एन ओपिनियन, कि आप राय मांग सकते हैं किसी चीज़ पर, जैसे हाउ डू यू फील अबाउट गोइंग ऑन अ पिकनिक दिस वीकेंड। तो अगर आपकी फैमिली बैठी है या फ्रेंड्स बैठे हैं तो इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं किसी टॉपिक पर उनकी राय मांगकर। टॉक अबाउट एन इवेंट, जैसे द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन दिस ईयर वॉज अमेजिंग। इसी तरह और भी अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, या जैसे क्रिकेट का गेम होता है, आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ऑफर हेल्प। आप मदद करना चाहते हैं किसी की, तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे उनसे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेंगे। तो आप कह सकते हैं जैसे कि मे आई हेल्प यू टू कैरी योर बैग्स। अगर कोई बुजुर्ग इंसान है और बड़े बड़े बैग्स उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप ऐसे उनको पूछ सकते हैं कि मे आई हेल्प यू टू कैरी योर बैग्स। या अगर आप बस में बैठे हैं और कोई बुजुर्ग खड़े हैं या कोई डिफरेंटली एबल्ड इंसान है वो खड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप उन्हें सीट दें, तो आप कहेंगे कैन आई ऑफर यू माई सीट। आस्क फॉर हेल्प, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो आप कैसे कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करेंगे। तो आप कह सकते हैं जैसे अगर आप एड्रेस ढूंढ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कुड यू हेल्प मी टू फाइंड द एड्रेस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं एड्रेस ढूंढने के लिए। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है जिनका जो जवाब है वो हाँ या ना में नहीं होता है, यानी ओपन एंडेड होता है कि उसका कुछ भी जवाब हो सकता है। तो ये तरीके के क्वेश्चंस हम कब पूछते हैं, जब हम बातचीत करना चाहते हैं, बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड के ग्रुप में बैठे हैं या किसी फंक्शन में गए हैं और आप बोर हो रहे हैं, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे टेल मी अबाउट अ बुक और मूवी यू रिसेंटली enjoyed एंड व्हाई यू liked it। शेयर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये भी एक अच्छा तरीका है कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का कि आप कुछ इंटरेस्टिंग बात कीजिए तो जो लोग हैं वो आपकी तरफ उनका अटेंशन आएगा। जैसे आप इस तरीके से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि डिड यू नो द वर्ड शैम्पू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिंदी वर्ड शैम्पू विच मीन्स मसाज। तो इस तरीके से जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आएगा तो जो लोग हैं वो आपकी बात सुनना चाहेंगे और उसके बाद बातचीत शुरू हो जाएगी। तो अब हम जो है टॉपिक्स को समझ गए हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कॉलम ए में है आस्क अ क्वेश्चन, तो क्या सवाल हो सकता है। हाउ डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज, आप छुट्टियां कैसे गुजारते हो, बिताते हो। गिव अ कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना। इट्स सुपर्ब। आस्क एन ओपिनियन, किसी की राय पूछना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। टॉक अबाउट एन इवेंट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, कि प्रोग्राम जो है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। ऑफर हेल्प, मे आई हेल्प यू, इस तरीके से हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं।
आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं? कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? अब इस सवाल के कितने जवाब हो सकते हैं? शेयर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर कीजिए, जैसे कि आई एम इज द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश। रीड द कॉन्वर्सेशन एंड फाइंड द स्टार्ट ऑफ ईच सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पर जो है हमें शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस दी गई हैं कि आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, हाउ डू यू कम टू स्कूल, एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन फॉर्म में है। आई कम टू स्कूल बाय बस, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बस से आता हूँ। दूसरा है व्हेन इज़ योर बर्थडे, ये भी एक तरीका है कॉन्वर्सेशन शुरू करने का, तो उन्होंने कहा कि ऑन 21 जून। एंड तीसरा सवाल है कि आर यू टायर्ड, ये भी एक तरीका है, अगर आप किसी को देखते हैं कि वो थके हुए हैं और आप बातचीत शुरू करना चाहते हैं, शायद मदद करना चाहते हैं, तो ये एक तरीका है कि आर यू टायर्ड। सिंपल सा आपने एक सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया येस आई नीड रेस्ट। अब हमें प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। योर फ्रेंड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट करियर ऑप्शंस, डेवलप अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, कि आपके दोस्त और आप जो हैं फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगे, क्या करियर लेना चाहेंगे, उसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। तो आप ये डायलॉग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर दो दोस्त हैं, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। फ्रेंड ए ने फ्रेंड बी से पूछा, हे फ्रेंड, हैव यू थॉट अबाउट व्हाट जॉब यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुमने सोचा है दोस्त कि जब बड़े हो जाओगे तब क्या बनोगे, क्या करना चाहोगे? तो फ्रेंड बी ने जवाब दिया, ओ येस आई लाइक हेल्पिंग पीपल एंड माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ टीचर। हाँ ज़रूर, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है और मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूं। तो फ्रेंड ए ने कहा, दैट्स ग्रेट, आई एम थिंकिंग ऑफ बीइंग एन इन्वेंटर एंड मेकिंग कूल गैजेट्स। तो फ्रेंड ए ने कहा, बहुत बढ़िया बात है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन्वेंटर बनूँ और मैं नए नए अच्छे गैजेट्स बनाऊँ। जो ये बच्चा है ये क्रिएटिव बच्चा है, इसे साइंस वगैरह पसंद है और ये इस तरीके की नई चीज़ें बनाना चाहता है, इन्वेंटर बनना चाहता है। तो फ्रेंड बी ने कहा, वाओ, इन्वेंटिंग स्टफ साउंड्स फन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, दे कीप अस सेफ। अब फ्रेंड बी ने कहा कि वाओ, इन्वेंशन करना ये तो बड़े मज़े की बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर उसने एक ओपिनियन पूछा कि तुम पुलिस ऑफिसर बनने के बारे में क्या सोचते हो? पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो हमें सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो फ्रेंड ए ने कहा, श्योर, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर इज़ ब्रेव, बट आई थिंक आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट एंड डू कूल एक्सपेरिमेंट्स। फिर फ्रेंड ए ने जवाब दिया कि हाँ, पुलिस ऑफिसर बनना बहुत ही बहादुरी का काम है, लेकिन मुझे साइंटिस्ट बनना है और मुझे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो फ्रेंड बी ने कहा, ऑसम, वी कैन एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ जॉब्स एंड पिक द बेस्ट वन व्हेन वी आर ओल्डर। तो उसने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, जब हमारे पास जो है बहुत सारे जॉब्स की ऑप्शन हैं, हम उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और जो हमारे लिए बेहतर है वो हम बड़े होकर चूज़ कर सकते हैं, बन सकते हैं। अब अगली एक्टिविटी है, ये होमवर्क एक्टिविटी है। डेवलप अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन और डॉटर अबाउट यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ मोबाइल, कि मोबाइल का फ़ायदा और नुकसान क्या है, इस पर हमें एक कॉन्वर्सेशन लिखनी है। तो अब यहाँ पर हमने फादर और डॉटर के बीच में कॉन्वर्सेशन को क्रिएट किया है। अब देखिए फादर ने कॉन्वर्सेशन कैसे इनिशिएट किया, कैसे शुरुआत की। वो अपनी बेटी के पास आए और उन्होंने सवाल से शुरुआत की, हाय हाउ आर यू डूइंग, हाय कैसी हो, क्या कर रही हो? तो डॉटर ने जवाब दिया, आई एम गुड डैड, जस्ट यूजिंग माई फ़ोन टू प्ले गेम्स एंड चैट विद फ्रेंड्स। मैं ठीक हूँ डैड, मैं अपना फ़ोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, गेम्स खेल रही हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रही हूँ। तो फादर ने जवाब दिया, दैट्स फाइन, बट रिमेंबर माई डियर, यू मस्ट यूज़ द फ़ोन रिस्पॉन्सिबली। अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखो बेटा कि फ़ोन जो है उसे ज़िम्मेदारी से यूज़ करना चाहिए। टू मच स्क्रीन टाइम कैन अफेक्ट योर हेल्थ, ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। फिर डॉटर ने जवाब दिया, आई अंडरस्टैंड डैड, आई विल बी केयरफुल एंड टेक ब्रेक्स। मैं समझती हूँ डैड,
मैं ध्यान रखूँगी और मैं बीच बीच में ब्रेक्स लूँगी। फिर फादर ने कहा गुड टू हियर, ऑल्सो बी कॉशियस अबाउट शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन टू स्टे सेफ। और फिर फादर ने कहा कि अच्छा लगा सुनकर बेटा, और ये भी ध्यान रखना कि जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन जो है शेयर नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना। फिर डॉटर ने कहा श्योर आई विल रिमेंबर दैट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी डैड, कि ज़रूर मैं इस चीज़ को याद रखूँगी, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। फिर फादर ने कहा योर वेलकम, यूजिंग टेक्नोलॉजी वाइजली इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर वेलबींग। फिर डैडी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, योर वेलकम, टेक्नोलॉजी जो है उसे यूज़ करना, उसे सही तरीके से यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।